Hello everyone, I am Dr. Karan Singh, posted as DNB Family Medicine in esteemed hospital, Jayaprakash Hospital and Research Center. Today, I am honored to present you Dr. Shakti Swarup Sarangi sir, Hello. who has joined our hospital as a urology department and genitourinary surgery department. And today, हम लोग डिस्कस करेंगे RIRS के बारे में, जिसमें नो कट्स मतलब कि से नो टू किडनी स्टोन्स, नो कट्स, नो स्कार्स एंड नो स्टिचेस. सर गुड आफ्टरनून सर. Right. मैं आपसे सर पूछना चाह रहा हूँ सर कि लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स सर. हाँ. कि सर व्हाट इज RIRS सर्जरी, मतलब कि RIRS क्या है? RIRS का मतलब है रेट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी, जिसका मतलब है कि किडनी के अंदर सर्जरी करना. और वो कहाँ से करेंगे कि जहाँ से यूरिन आता है वैसे जाके किडनी तक हम जाते हैं. हमारे जी पास फ्लेक्सिबल स्कोप है, जो कि आप देखते होंगे फ़ोन जो चार्जर रहता है, हाँ, फ़ोन सर. के चार्जर जितना उतनी ही पतला सा हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, ओके सर. जिसके साथ हमारा कैमरा भी रहता है, लाइट भी रहता है और लेज़र भी रहता है. हाँ सर. तो उसके चलते हम किडनी के अंदर तक जाते हैं, जी सर. किडनी को पूरा इंस्पेक्ट करते हैं. ओके सर. सिर्फ स्टोन नहीं, और भी किसी का अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है जो जिसमें हम किडनी को जांच करना ज़रूरत पड़ता है कभी कभार, तो इसके लिए भी ये चीज़ यूज हो सकता है. तो ओके फ़ोन सर. के तार जितना पतला इंस्ट्रूमेंट से किडनी के अंदर हम जाके हाँ सर. लेज़र के द्वारा जो किडनी स्टोन रहता है, जो पत्थर रहता है, जी उसको सर. हम तोड़ देते हैं, रेत जैसा वो हो जाता है ओके सर. और फिर स्टोन क्लियर हो जाता है. ओके. तो इसको RIRS सर्जरी बोला जाता है. हाँ सर. इसका एक सबसे बड़ा खासियत ये है कि किडनी तक हमें जाने के लिए किडनी में या स्किन में कहीं कुछ होल या छेद नहीं करना पड़ता है. जैसे पेशाब आता है और इतना पतला सा ये तार जैसा इंस्ट्रूमेंट रहता है, तो जी फिर सर. वो उससे जाके हम किडनी के अंदर भी ऑपरेशन कर सकते हैं. सर मैं पूछना चाहूँगा सर कि ये नॉर्मल ट्रेडिशनल किडनी सर्जरीज जो होती हैं स्टोन्स के लिए सर, उससे कैसे डिफर करती हैं सर? हाँ, नॉर्मल किडनी सर्जरीज जो होता है, जैसे बहुत सारे लोगों को इसके रिगार्डिंग अभी भी गलतफहमियां है. हाँ सर. जैसे पहले ज़माने में जब इतना एडवांस नहीं हुआ करता था मेडिकल साइंस, तो किसी का अगर किडनी स्टोन होता था या फिर और भी कोई किडनी रिलेटेड कोई भी स्टोन होता था, तो हाँ सर. पूरा पेट में चीरा लगा के यहाँ पे इतना बड़ा, हाँ तो सर. फिर वहाँ से किडनी स्टोन निकालते थे. ठीक है. फिर थोड़ा थोड़ा मेडिकल साइंस एडवांस हुआ, थोड़ा साइंस आगे बढ़ा, फिर उसके बाद PCNL नाम से सर्जरी किया जाता है. हाँ. हाँ. तो उसमें किडनी में पीछे एक होल किया जाता है. हाँ सर. तो होल में हम हमारा इंस्ट्रूमेंट डाल के जो किडनी का पत्थर रहता है उसको तोड़ के या फिर डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं. हाँ सर. बाकी और भी जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ, तो फिर ये RIRS, ये जो नया सिस्टम है, ये चीज़ आया. हाँ सर. तो इसमें क्या होता है कि किडनी में एक भी होल, एक भी कोई सूचर्स का जरूरत नहीं कोई पड़ता है. चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ता है. हाँ सर. बिना कोई चीरा लगा है डायरेक्ट हम किडनी के अंदर भी जा सकते हैं और लेज़र के द्वारा स्टोन तोड़ सकते हैं. तो ये सब बाकी सब सर्जरियों से बहुत ये चीज़ डिफर Advanced करता है, होती एडवांस रहता है. Yes. और दूसरा चीज़ रहता है इसमें जो स्टोन्स है, नॉर्मली जैसे जो चीरा लगा के किया जाता है, आज भी कभी कभी कोई पेशेंट का किया जाता है जिसमें बहुत बड़ा स्टोन रहता है. जी सर. तो लेज़र से बहुत बड़ा स्टोन कर तो सकते हैं, लेकिन हाँ सर. एक बार में हो सकता है क्लियर नहीं हो, क्योंकि हम चीरा नहीं लगा रहे हैं. जी सर. क्योंकि यूरिन वाला रास्ता जो है बहुत पतला है, तो उसमें हो सकता है एक बार में नहीं हो के 2 बार करना पड़े. लेकिन यही 2 मेजर डिफरेंस है, और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है. इसका एडवांटेज यही है कि एक ही दिन में पेशेंट घर जा सकता है. जैसे आज ऑपरेशन हुआ, कल सुबह छुट्टी भी हो सकते हैं खाना पीना खा के. ओके ये सर. सब चीज़ें, बाकी सब जो ऑपरेशन रहता है वो सब में हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चीरा भी लगाया होता है, पेशेंट को दर्द भी होता है. पेनफुल रहता है सर. हाँ, पेनफुल रहता है. खून भी ज़्यादा बहने का चांसेस रहता है, कभी ब्लड चढ़ाना पड़ता है, जो पुराने टाइप का जो ऑपरेशन जी होता है. तो नया वाला जो है, इसमें ना कहीं चीरा लग रहा है, ना खून बह रहा है, ना कुछ चीज़ प्रॉब्लम है. तो फिर एक ही दिन में, जैसे आज ऑपरेशन हुआ तो कल खाना पीना खा के घर भी जा सकते हैं मरीज. जी तो वो सर. सब चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सर एक्चुअली मैं व्यूअर्स के लिए एक बार पूछना चाहूँगा कि लाइक जैसे RIRS सर्जरी जो होता है, तो उसमें लाइक सूचर्स या फिर कट्स और स्टिचेस का कुछ इश्यूज तो नहीं रहता है शायद से? हाँ, नहीं, कुछ नहीं, वो सब चीज़ कुछ नहीं है. तो ये सब के चक्कर में जैसे ना स्टिच रहेगा, ना कहीं चीरा रहेगा, तो फिर ना ही कहीं ब्लीडिंग होगा, ना खून चढ़ाएंगे, ना ये सब चीज़ों का. तो मैक्सिमम चांसेस तो नहीं होता है
होता ही नहीं कभी जी। बेसिकली बोला जाए तो। सर तो लाइक दैट्स ग्रेट टू नो सर। हाँ। लाइक कैन वी कंसिडर इट, मतलब कि हम लोग ये मान सकते हैं कि लाइक दिस इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव देन जो ट्रेडिशनल सर्जरीज होती थी उससे बेटर है? हाँ, बेटर है। जैसे इसका कुछ कमियाँ हैं, जैसे मैंने बताया बहुत बड़ा स्टोन है, हाँ सर। तो फिर उस कंडीशन में ये एक बार में वो क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि यूरिन जी का सर। रास्ता ही इतना सा है। हाँ सर। तो इतने से रास्ते से अगर इतना बड़ा पत्थर आप निकालना चाहेंगे, तो जो तो हमारा difficult टाइम होगा। लिमिट रहता है उतने में हम नहीं निकाल पाएँगे। जी सर। लेकिन ये चीज़ है भी, जैसे हमारे यहाँ पे जो पेशेंट होते हैं, किसी का इतना बड़ा पत्थर नहीं होता है। हाँ सर। 90% 95% लोगों का इतना छोटा-छोटा स्टोन रहता है, जी सर। जो कि वेरी इजीली RIRS में हो सकता है। हाँ सर। तो इस हद तक होता है कि जैसे हमारे प्रैक्टिस में, हमारे अस्पताल में PCNL का होना बहुत ही कम हो गया, बहुत ही कम। और बड़ा से बड़ा स्टोन भी हम इसके द्वारा कर पा रहे RIRS हैं। से ही हाँ, करते और हैं। बहुत सारे लोगों को भला भी हो रहा है, एक दिन में घर जा रहे हैं जी सर। बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना खून बहे, बिना खून चढ़ाए, बिना टाँके चीरा हाँ सर। लगाए, बिना टाँके लगाए, तो वो सब चीज़ें का फ़ायदा रहता है। ओके सर। सर मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, जो व्यूअर्स भी रहेंगे वो जानना हाँ। चाहेंगे कि मतलब कि आपने ऑलरेडी बताया है कि लाइक बड़े साइज़ का भी स्टोन हो सकता है, तो हाँ, हाँ। उसमें डिफ़िकल्ट होता है सर। हुँ। तो सर ये कितने साइज़ का और किस टाइप के स्टोन के लिए RIRS बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा? हाँ, तो उसमें एक लिमिट है, जैसे कि ये जो चीज़ है, ये बहुत ही रिसेंट चीज़ है, जी तो सर। इसके ऊपर जो ओपिनियन है वो भी धीरे-धीरे चेंज होता रहता है। ओके सर। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 1.5 सेंटीमीटर तक जो स्टोन रहता था, तो वो उसको बोलते थे कि इससे ज़्यादा है तो फिर ये चीज़ से प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाएगा। जी सर। फिर उसके बाद बोले कि नहीं-नहीं 2 सेंटीमीटर तक भी आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा होगा तो फिर नहीं क्लियर हो पाएगा। जी सर। लेकिन हम हमारे प्रैक्टिस में रूटीनली देख रहे हैं 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तक स्टोन भी इससे हम कर सकते हैं, हुँ। प्रोवाइडेड कि स्टोन का लोकेशन क्या है, कैसा है, उस हिसाब से। कोई कभी-कभी स्टोन थोड़ा हार्ड रहता है, कभी सॉफ्ट रहता है। हाँ सर। सॉफ्ट वाला स्टोन रहता है तो वो एक बार में 10-15 मिनट में चूरा हो जाता है। ओके तो सर। वो सब चीज़ें थोड़ा वेरिएशन रहता है। तो इसके रिगार्डिंग जैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो हम उनसे प्रॉपर डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। तो सारे ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं, कौन-सा चीज़ बेस्ट रहेगा, नहीं ओके रहेगा। सर। तो वो सब चीज़ें होता है। लेकिन हमारे प्रैक्टिस में 90% 95% तो हम 2 सेंटीमीटर से कम ही स्टोन पाते हैं। उससे बड़ा स्टोन तो बहुत ही कम लोगों का रेयरली रहता मिलता है। है। हाँ, रेयरली रहता है। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस है जिसके चलते हम RIRS कर सकते हैं। वो मरीज़ भी एक दिन में घर जा सकते हैं। वो भी बिना चीरा लगाए, बिना टाँके जी सर। लगाए, बिना खून चढ़ाए, ये सब चीज़ें करके अपना खुशी-खुशी घर जा तो सकते हैं। सर उसमें ब्लड मतलब कि ब्लीडिंग के चांसेस मिनिमल रहते हैं। हाँ, इसमें जैसे हम कहीं चीरा ही नहीं लगा रहे हैं तो फिर ब्लीडिंग तो तो कहाँ से चांसेस होगा? डिफिकल्ट हो हाँ, जाएगा। नहीं ब्लीडिंग तो होगा ही नहीं, कहीं ओके ना सर। चीरा लगा है, ना कुछ ब्लीडिंग होगा। सो सर ये टेक्नोलॉजी अभी नई रिसेंटली एडवांस्ड हुई है कि लाइक और इज इट अवेलेबल इन आवर हॉस्पिटल रिस्पेक्टेड जयप्रकाश हॉस्पिटल? नहीं, जैसे ये जो टेक्नोलॉजी है, दुनिया में तो ये काफ़ी टाइम पहले से आया है, जी सर। लेकिन जैसे इंडिया में ये बहुत ज़्यादा पहले नहीं आया था। ओके सर। लेकिन रिसेंटली ये बहुत सारे जगह पे अवेलेबल होने लगा है। ओके सर। और इनफैक्ट हमारे अस्पताल में ये पिछले 1 डेढ़ साल से हम रूटीनली ये केस कर रहे हैं। ओके सर। और जैसे ही ये चीज़ आया है तो हमारा PCNL होना भी, जो हम कम हो होल गया करके है। जो किडनी से स्टोन निकालते हैं, वो ऑलमोस्ट बंद हो गया मान लो। ओके तो सर। ये चीज़ हर जगह तो अवेलेबल नहीं है अभी भी, हाँ लेकिन सर। इधर तो अवेलेबल है। ओके सर। जी। सर एक कॉमन फियर रहता है एज अ इवन अगर मैं एज अ पेशेंट भी कंसिडर करूंगा सर, कि लाइक रहेगा कि दर्द कितना होगा और कितने टाइम तक दर्द होगा और सर्जरी के टाइम में कितना पेन होगा। तो हुँ। लाइक हाउ मच कैन वी एक्सपेक्ट कि व्हाट काइंड ऑफ पेन वी कैन एक्सपेक्ट? नहीं, ऑपरेशन में तो दर्द नहीं होता है क्योंकि जो ऑपरेशन किया जाता है वो तो एनेस्थीसिया देके किया जाता है। ठीक है सर। और ऑपरेशन मैक्सिमम 1 या डेढ़ घंटे तक चलता है, उससे ज़्यादा नहीं। और इनफैक्ट ऑपरेशन होने के बाद जैसे हम बोल रहे हैं कि ना कहीं चीरा लगा है, तो एक दिन में क्या पेशेंट तो बोलते हैं कि सुबह ऑपरेशन हुआ है तो शाम तक बोलते हैं कि मैं ठीक हो गया हूँ, अभी हम हाँ छुट्टी ओके सर। दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ रहता है। और दूसरा चीज़ है, मैं एक एग्जांपल दूँगा। एक पेशेंट थे हमारे, तो उनका ये ऑपरेशन हुआ था। हम्म। तो उनके साथ जो अटेंडेंट थे, उनका भी छोटा एक स्टोन था किडनी में। हाँ सर। उनको कभी-कभी पेन होता था, लेकिन वो उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते थे। ऑपरेशन उसका लगेगा बोल के तो वो थोड़ा-सा डर के परेशान मारे नहीं रहता था। करवा रहे हाँ, थे। डर रहे थे।
तो इनका जैसे ये ऑपरेशन हुआ वो देख के ऐसे हो गए कि मेरा भी यही वाला ऑपरेशन करवा दीजिए, ओके मैं सर। सब रिपोर्ट्स लेके आऊंगा। ओके तो सर। ये चीज रहता है। तो इसमें कुछ ऐसे भय करने का, डरने का तो कुछ चीज है ही नहीं। हाँ सर। तो ये काफी सेफ और पेन फ्री माना ये जा सकता है ऑपरेशन सर। हाँ रहता तो सर जैसा आपने बताया कि हॉस्पिटलाइजेशन में तो इसमें ऑलमोस्ट एक दिन के अंदर भी पेशेंट हाँ। डिस्चार्ज हो सकता है जी। सर। सर इसमें सर एक्चुअली दूसरा एक क्वेश्चन जो कंसिडर करता है पेशेंट के रिस्पॉन्स में, कि पेशेंट ये भी सोचता है कि एनेस्थीसिया देंगे, सुन करेंगे, बेहोश कर देंगे, उसके बाद करेंगे। तो उसमें सर कैसा करना होता है कि एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट कितनी होती है सर? नहीं, एनेस्थेसिया का रिक्वायरमेंट तो रहता है। कभी कभी जनरल एनेस्थेसिया देते हैं, स्पाइनल एनेस्थेसिया, जैसे भी जो भी एनेस्थेसिया होगा हाँ सर। उसके हिसाब से वो किया जाता है। और ये जो RIRS है सिर्फ किडनी नहीं, अपर यूरेटर के स्टोन या फिर यूरेटर में कहीं जहाँ तक हमारा नॉर्मल वाला ट्रेडिशनल स्कोप नहीं जा सकता है हाँ तो सर। उससे किया जाता है। हाँ सर। तो ये स्पाइनल में भी हो सकता है, जनरल एनेस्थेसिया में भी हो सकता है, हाँ सर। डिपेंड करता है पेशेंट प्रोफाइल के हिसाब से। हाँ सर। लेकिन वो पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डरने का, भय करने उसमें का रिस्क कुछ नहीं है हाँ सर। कुछ वो चीज़ों के लिए कुछ भय करने का रीजन नहीं है, क्योंकि एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट जो रहता है वो प्रॉपर इवैल्यूएशन करके पूरा जैसे पेन फ्री होगा एक्सपीरियंस वैसे करके वो चीज़ ट्रीट करते हैं। जी सर। तो पेन के लिए तो इसमें कुछ भय करने का या कुछ डरने नहीं का है। जरूरत हाँ नहीं पड़ता है सर। एक लाइक कॉमन फिनोमेना है कि जैसे लोग बाहर भी रिसर्च करते ही हैं, हाँ तो उसमें बोलते हैं कि RIRS में लेज़र यूज़ होता है हाँ सर। तो कैन यू एक्सप्लेन कि लाइक लेज़र का इसमें पर्सपेक्टिव क्या है, कि लाइक RIRS में लेज़र का क्या रोल है? हाँ, जैसे RIRS में हम जो लेज़र यूज़ करते हैं तो वो पूरा ऐसे पतला धागे जैसा रहता है। जी सर। तो वो धागे जैसा जो और इंस्ट्रूमेंट फ़ोन चार्जर जैसा रहता है, उसमें हाँ सर। धागे जैसा लेज़र जाता है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन और कोई चीज़ में नहीं हो सकता जिसमें हम किडनी तक पहुँच पाए। जी सर। तो इसमें हम लेज़र लेके जाते हैं, पत्थर को तोड़ते हैं, और फिर ये लेज़र जो है ये भी काफ़ी सेफ रहता है। ये हम ऐसे यूज़ करते हैं कि और कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो। जी सर। तो जो लेज़र रहता है, तो लेज़र हम यूज़ करते हैं स्टोन ब्रेक करने के लिए। हाँ सर। तो ये जो है बहुत ही एडवांस है, होल्मियम लेज़र रहता है। तो जी ये वो जो मैंने पहले बताया, जैसे फ़ोन चार्जर जैसा हमारा इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसमें धागे जैसा हाँ लेज़र हम लेके जाते हैं। तो जैसे ही हम पत्थर पे लेज़र डालते हैं तो पत्थर जो है पूरा डस्ट हो जाता है। जी सर। तो डस्ट हो जाने से फिर क्या होता है कि वो वही पानी में, यूरिन में बह के यूरिन के निकल थ्रू जाता है। कभी कुछ बड़ा फ्रैगमेंट रहता है तो हमारे पास छोटा बास्केट रहता है, उसमें वो स्टोन को हम पकड़ के भी ले रिकवर आते कर हैं, सकते हैं। रिकवर कर सकते हैं। ओके सर। इसमें इस ऑपरेशन में RIRS में सर स्टेंट का कितना रोल है सर? हाँ, स्टेंट जो है, स्टेंट एक पतला पाइप जैसा रहता है। जैसे हमारा जो पेन रहता है उसमें जो रिफिल रहता है, जी सर। वैसे मोटाई का उतना उतना पतला का एक पाइप रहता है। जी सर। बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास आते हैं तो स्टोन जो है वो कहीं जो किडनी से जो पेशाब वाला जो रास्ता निकलता है वहाँ पे कहीं फंसा हुआ होता है। जी सर। तो उससे क्या होता है कि किडनी में सूजन आ जाती है। कभी कभी किडनी इन्फेक्शन के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं। जी सर। बहुत बार ऐसा होता है कि जो रास्ता है हाँ सर। स्टोन तोड़ने के लिए हमें जहाँ से जाना है, वो रास्ता ही सही नहीं होता है स्टोन के वजह से मैक्सिमम टाइम। तो हम क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में कि वो जो स्टेंट, जो पतला पाइप जैसा जो रहता है, उसको हम डाल देते हैं किडनी से पेशाब के थैली तक। वो अंदर ही रहता है, बाहर से नहीं दिखाई देता है। जी सर। तो वो लगा देने से क्या होता है कि जितना ब्लॉकेज है वो सब क्लियर हो जाता है। हाँ। जो पेन, वोमिटिंग, इन्फेक्शन, जो किडनी सारे जो risk सूजन रहते हैं। वगैरह रहता है, हाँ वो सब क्लियर हो जाता है। हाँ सर। किडनी को थोड़ा टाइम मिलता है रिकवरी करने के लिए, थोड़ा रेस्ट मिलता है। जी सर। तो 15-20 दिन हम छोड़ देते हैं, डिपेंड करता है किसका कितना प्रॉब्लम है ओके उस हिसाब से। हाँ, तो फिर वो जैसे थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ जाता है, उसके बाद फिर हम लेजर से स्टोन को तोड़ देते तोड़ हैं। देते हैं। तोड़ने के बाद जैसे कभी कभी बहुत सारा डस्ट निकलता है, तो सारा जो डस्ट होता है वो एक बार में क्लियर नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में भी हम एक जो तो स्टेंट है, स्टेंट लगा के रखते हैं। ओके तो सर। बेसिकली क्या है कि मैक्सिमम टाइम हम ये स्टेंट लगाते हैं ऑपरेशन से पहले, हाँ क्योंकि सूजन कम करने के लिए, और ऑपरेशन के बाद जो डस्ट वगैरह है वो प्रॉपर क्लियर हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो। हाँ सर। इसलिए स्टेंट कुछ बहुत मेजर चीज नहीं है। बहुत लोग तो भूल भी जाते हैं कि अंदर स्टेंट लगा हुआ है, हमें फोन करके बुलाना हाँ पड़ता सर, है। वो हाँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे ही था कि सर इज हाँ। इट परमानेंट, की लाइक वो रहेगा ही कि जीवन हाँ, भर के लिए नहीं सर? नहीं, परमानेंट नहीं, वो टेम्पररी चीज है। और वो
तो इतना एफर्टलेस होता है कि लोग भूल भी जाते हैं कि स्टेंट लगा हुआ है, हमें फ़ोन करके बुलाना पड़ता है कि स्टेंट लगा जी हुआ है, सर। अब आ जाओ, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हाँ सर। क्योंकि स्टेंट जैसे ही लगाएंगे इमीडिएटली रिलीफ हो जाता है। हाँ सर। जैसे स्टोन है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, इन्फेक्शन है, पेशेंट आते हैं पूरा उल्टी वगैरह होके, जैसे स्टेंट लगाएंगे 1-2 घंटे में ठीक हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, तो फिर पेशेंट को लगता है कि मैं ठीक हो गया। ओके सर। लेकिन जो स्टेंट है वो टेम्पररी रहता है, जब हाँ। तक स्टोन का इलाज नहीं हो जाए स्टेंट हम्म। रहता है, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। ताकि फिर उसके बाद इन द कमिंग पीरियड जैसे स्टोन क्लियर हो जाता हो है तो जाएगा, उसके स्टेंट बाद रिमूव फिर कर हाँ, सकते हैं थोड़े आप। दिन बाद स्टेंट निकाल देते हैं, सब कुछ ओके फिर सही हो जाता है। दैट्स ग्रेट टू नो सर। हम्म। सर मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि जैसे किसी का RIRS हुआ है तो उसके बाद कितना टाइम लगता है उसको नॉर्मल रूटीन और डेली एक्टिविटीज के लिए जाने के लिए? मान लीजिए कि लाइक एक दिन, एक दिन, हाँ, लगता है। एक दिन के बाद वो जो भी नॉर्मल काम करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सीढ़ी चढ़ सकते हैं, नहा सकते हैं, सीढ़ी चढ़ना, नहाना, बाइक चलाना सब कुछ कर सकते हैं। ओके सर। ऑपरेशन हुआ है, इस चीज़ का कुछ अंदाजा भी नहीं रहता है, ना चीरा लगा है, ना कुछ दर्द होता है, और जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ओके सर। सर एक चीज़ और पूछूंगा सर मैं, लाइक जैसे आप कोई पेशेंट का RIRS हुआ है तो उसके बाद कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होगा कि लाइक जैसे फिर से वापस से स्टोन ना हो? हाँ, जैसे फिर से स्टोन नहीं होने का जो क्वेश्चन है, वो RIRS हो ना हो उसके ऊपर उस पे डिपेंड नहीं डिपेंड नहीं करता है। करता है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का स्टोन है और फिर उसका क्या सॉल्यूशन है। हाँ सर। तो ऐसा हमारा जो बुक्स में लिखा गया है कि एक बार किसी को अगर स्टोन बन गया और उसको नॉर्मल लोगों से 50 गुना ज़्यादा चांस रहता है कि दोबारा स्टोन बनेगा। जी सर। क्योंकि हम जब RIRS सर्जरी करते हैं तो वो भी देखते हैं कि दूसरे जगह पे भी स्टोन बनना चालू हुआ है। जी जैसे सर। हम सीटी स्कैन करते हाँ हैं ऑपरेशन से पहले, तो हमें पता लगता है कि एक स्टोन है। जी हम सर। अंदर जाके देखते हैं कि कभी-कभी 2-3 स्टोन भी निकलता है। नया स्टोन, छोटा स्टोन, जो कि और कोई जांचों में पता नहीं दिख चला, तो नहीं रहा हम होता। RIRS में देखें तो वो हमें दिखाई देता है। जी सर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो पेशेंट है उनका ऑलरेडी और स्टोन बन रहा है। ओके सर। ऑपरेशन हो ऑलरेडी ना बन हो रहा है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जी। जैसे ही पानी-वानी पीना कम करेंगे और कुछ जैसे हमारा डाइट का भी रहता है, और भी हम वीडियो में डिस्कस किए हैं कैसे स्टोन प्रिवेंशन किया जा सकता है। जी सर। तो वो सब चीज़ें फॉलो नहीं होने से यस सर। तो जो छोटा स्टोन है यस सर। वो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन वो कोई जाँच में दिखाई नहीं दे रहा है। जी सर। तो अब थोड़ा-सा अगर सावधानी नहीं फॉलो करेंगे तो 1-2 महीने में भी वो स्टोन बड़ा हो जाएगा, फिर वो दिखने लगेगा। ओके सर। तो फिर आप बोलेंगे कि 1 महीने में स्टोन बन गया, वैसे नहीं होता है। स्टोन जो है वो ऑलरेडी बनना बनना चालू हो जाता है पहले से ही। तो जो स्टोन बड़ा होता है वही हमारा जो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन में दिखाई देता है। बहुत सारे छोटे-छोटे रेत जैसे स्टोन होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं। जी सर। तो जैसे ये पानी-वानी कम करेंगे वो चीज़ सामने आने लगेगा। आने लगे। ठीक है? तो जिससे किसी को स्टोन कभी नहीं बना है तो उसका ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। ओके। जिसका एक बार बन गया मतलब उसका ऐसे छोटे-बड़े स्टोन और भी कहीं-कहीं छुपे बनते हुए हैं। होंगे। ओके तो अगर पानी-वानी कम पिएँगे तो उसको और वो भी वापस जल्दी से बन रिकवर जाएगा। आएगा। हाँ, तो इस चीज़ का कोई भी टाइप ऑफ ऑपरेशन या कोई दवाई से अगर किसी का स्टोन का ट्रीटमेंट हुआ है तो वो सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सर जो ऐसा मिसनॉमर होता है कि दवाइयों से करते हैं वो कुछ नहीं होता है। हाँ, नहीं मतलब स्टोन जैसे एक बार बन गया तो उनको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे दोबारा नहीं बने, जो कि हम पहले भी और दूसरे वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। जी सर। तो चाहे वो PCNL हो, चाहे वो चीरा लगा के ऑपरेशन हो, चाहे RIRS हो, या फिर छोटा स्टोन था कभी दवाई से निकल गया, वो किसी भी तरह से हो, लेकिन स्टोन अगर एक बार बन गया तो आपको वो चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि पानी-वानी अच्छे से पीना है, क्या चीज़ खाना है, क्या नहीं खाना है, वो चीज़ ध्यान में रखना है, नहीं तो दोबारा वो बनेगा, चाहे ओके वो सर। इलाज उसका कैसे भी तरह से हो, पहले हुआ हो। थैंक यू सो मच फॉर हाँ। एनलाइटनिंग अस सर। सर एक लास्टली एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ सर। सर इज दिस मतलब ये ऑपरेशन इज इट सेफ इन एल्डरली पीपल और पेशेंट विद मतलब कि किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो इसमें ये प्रोसीजर सेफ है सर? हाँ, ये सब चीज़ों में ये ऑपरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जी सर। और ये ऑपरेशन में हम बहुत सावधानी के साथ करते हैं। तो ये सब चीज़ें से जैसे बीपी ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है,
ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे हमारे हॉस्पिटल में जो टीम है वो पहले से ये सब चीज़ें प्रॉपर कंट्रोल करके ही हम ऑपरेशन के लिए लेके जाते हैं, यस सर। और बहुत सावधानी से किया जाता है। तो एल्डरली में भी हम कर सकते हैं, उसमें भी कुछ इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। Okay, sir. Thank you so much, sir, for enlightening us about Thank RIRS surgery, and thank you so much, sir, that you are serving us in this hospital and to the mankind. थैंक We are glad to have you at Thank this hospital. This is Dr. Karan Singh with Dr. Shakti Sarangi, sir. Thank you so much. यू।